छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री कौन है भाई? कवासी लखमा। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है कोंटा। ध्यान रखेंगे, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में मंत्री हैं। इनके विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि ये निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसको लेकर के इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है, काफ़ी लोगों ने सराहना भी की है। मतलब कि दोनों तरह के रिस्पॉन्स इनको मिले हैं। तो कोंटा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो भाई 21 वर्ष पूर्ण हुए। 1 नवंबर को जो है राज्योत्सव मनाया गया, राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 21 वर्ष पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश के शासक है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। जो सही नहीं है मतलब जो गलत है उसका चयन करना है। तो हर्षवर्धन का समकालीन था, बिल्कुल सही है। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे वो हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन जो उत्तर भारत में शासन किया करता था। दूसरा दिया है, चीनी यात्री वेनसोंग सिरपुर की यात्रा पर आया था, बिल्कुल सही है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में चीनी यात्री वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, सिरपुर की यात्रा की। तीसरा दिया हुआ है, राजमाता वशाटा देवी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। राजमाता वशाटा देवी ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता जी थी और इन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो द है यही गलत होना चाहिए। तो द दिया हुआ है, इसने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाया। तो ये गलत है, इसने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म नहीं बनाया, यहाँ तक कि इसका कोई अपना राजधर्म नहीं था। यह सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। खुद जो है ना शैव मत का अनुयायी था। ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है शैव मत का अनुयायी था, लेकिन इसके राज्य में जो वैष्णव मत के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी, सबको जो है समान अवसर मिलते थे। तो यहाँ पर जो द है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपाली वालिया का संबंध है। रूपाली वालिया इनका संबंध कत्थक से है और ये जो है रायगढ़ घराना से संबंधित है। जो कत्थक है ना उसको लेकर के हमारे भारत में टोटल 4 घराने हैं। सबसे पहला जयपुर घराना, ये जो जयपुर घराना है राजस्थान में है, जयपुर घराना। दूसरा है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। तीसरा है बनारस घराना। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण हैं और ये जो है चौथा है रायगढ़ घराना। तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और चौथा नया रायगढ़ घराना। ये चारों घराने जो हैं कथक नृत्य के लिए समर्पित हैं। ध्यान रखेंगे, रायगढ़ के राजा थे महाराजा चक्रधर सिंह। उन्होंने रायगढ़ में कथक को जो है काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया। तो रूपाली वालिया जो है रायगढ़ से संबंधित है, कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में धान कटाई के पश्चात कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में धान कटाई के बाद चरू जात्रा नामक पर्व मनाया जाता है। ये खेत में मनाया जाता है। जब धान कटाई हो जाता है ना तो खेत में इस पर्व को मनाया जाता है। अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, तो अभी जिनके खेतों में धान कटाई हो जाएगा वो फिर अपने खेत में चरू जात्रा मनाएंगे। पाटा जात्रा की अगर मैं बात करूं तो ये दशहरा का सबसे पहला रस्म है। निशा जात्रा का संबंध भी दशहरा से है, बस्तर दशहरा से। काछिन जात्रा का संबंध भी बस्तर दशहरा से है। तो पाटा जात्रा, निशा जात्रा, काछिन जात्रा तीनों जो है बस्तर दशहरा से संबंधित है। चरू जात्रा जो है धान कटाई के पश्चात मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में शासकीय स्तर पर किसने ध्वजारोहण किया था? शासकीय स्तर पर मतलब कि सरकार की तरफ से किसने ध्वजारोहण किया था रायपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इन्होंने नागपुर के सीतावर्डी के किले में ध्वजारोहण किया था। वामन राव लाखे, इन्होंने रायपुर में ध्वजारोहण किया था, रायपुर के गांधी चौक में। लेकिन ये जो है ना
शासकीय स्तर पर इन्होंने नहीं किया था, जनता इनको बहुत मानती थी, तो एक तरह से जनता का प्यार, जनता का सपोर्ट इनके साथ था, तो उस हिसाब से मतलब कि नगर के एक तरह से माने हुए व्यक्ति थे, लोकप्रिय इनकी उपाधि थी ना, लोकप्रिय इनको उपाधि दी थी रायपुर की जनता ने, तो उसी तरह से इन्होंने रायपुर में ध्वजारोहण किया। अगर हम बात करें शासकीय स्तर पर रायपुर में ध्वजारोहण किसने किया, तो R.K. पाटिल, जो कि उस समय मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत में मंत्री हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है ध्वजारोहण किया पुलिस लाइन ग्राउंड में, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, किसने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, तो भाई वेरियर एल्विन, इसने जो है गौर नृत्य को दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था, किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था, तो माधवराव सप्रे जी का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। गांव का नाम है पथरिया, दमोह के पथरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तिथि आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के स्वतंत्रता के समय किस रियासत में महिला शासिका शासन कर रही थी, भारत के स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 की स्थिति में किस रियासत में महिला शासिका थी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा राजनांदगांव, यहाँ पर जो यहाँ के जो उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था राजकुमार दिग्विजय सिंह, तो ये जो दिग्विजय सिंह था ये अल्पवयस्क था, तो इनकी जो माता जी थी ना, मतलब राजमाता या फिर महारानी जो भी कह लीजिए, जयंती देवी, ये जो है इस समय राजनांदगांव में शासन कर रही थी। जयंती देवी एक तरह से संरक्षिका के रूप में, लेकिन सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर ही था। और राजनांदगांव का भारत संघ में जब विलय हुआ तो जयंती देवी ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, कौन सा गीत मृतक संस्कार से संबंधित है, तो मृतक संस्कार से संबंधित गीत है घोटुल पाटा गीत, जो कि मुरिया जनजाति में प्रचलित है, विशेष करके मुरिया जनजाति में इसका प्रचलन है घोटुल पाटा गीत। इसमें राजा जोलांग साय की गाथा गाई जाती है, राजा जोलांग साय की गाथा, ध्यान रखेंगे, जोलांग, राजा जोलांग साय की गाथा इसमें गाई जाती है। और ये जो है ना समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा इस गीत को गाया जाता है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।